तब ध्यान आता है कि वाकई में हम केवल निमित्त मात्र हैं, करवाने वाला वो है। पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि ऊपर वाला जो है वो शुभ कर्मों का और शुभ संकल्पों का फल देता है, और आपका जो प्रण था ये काफी अच्छी सोच लिए हुए था। सबसे अच्छी बात है, और इसके लिए आपको बधाई हो। जी, इनफैक्ट आप जो बात कह रहे थे ना कि ऊपर वाला करवा लेता है, हाँ। मैं ना एक कुमार विश्वास का इंटरव्यू देख रहा था। वो इंटरव्यू किया था आई गेस ऋचा अनिरुद्ध ने। उससे पहले भी कुमार ने एक दो इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र किया है। जी। वो बात यह है कि एक दौर कुमार विश्वास की जिंदगी में ऐसा आया था कि वो कहते हैं कि वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते थे, पर वो अपने आप को स्टेज से नीचे खड़े होकर देखते थे स्टेज पे, ठीक है, और उनको ये बड़ी समस्या लगने लगी कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं अपने आप को देख रहा हूँ, क्योंकि वो उनका शरीर परफॉर्म कर रहा होता था, वो नीचे होते थे। तो उन्होंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, काफी जो साइकोलॉजी के लोग हैं उनसे बात की। फिर वो कहीं ट्रैवल में गए और कहीं किसी तपस्वी से उनकी मुलाकात हुई, भेंट हुई, और वो कोई समाधिस्थ थे, तो उन्होंने उनसे पूछा, ऐसे बात चली, तो बोले कि तुम बहुत परेशान लगते हो। तो उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा समस्या है। तो बोले तो अनंत है। तो अनंत का मतलब कि आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो, लेकिन वो कोई और कर रहा है, आप तो अपने आप को बाहर से देख रहे हो। तो वो जो चीज उनके साथ हुई, फिर उन्होंने पूछा कि इसका उपाय क्या है। बोला उपाय क्या, तो बहुत बढ़िया चीज है, इससे तो आप परमात्मा को पा सकते हो। बात फिर यही कि आप वैरागी हो जाओगे और आप पे सब दुनियादारी छूट जाएगी। तो फाइनली वो तो उन्होंने वो किस्सा बताया। लेकिन मेरे साथ भी इस प्रोजेक्ट के दौरान कई बार ऐसा हुआ। इनफैक्ट मुझे अभी भी लगता है, मैं जब पलट के अभी मैं लिस्टिंग कर रहा था कि भाई यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का टेस्ट होता है, तो टेस्ट के हिसाब से अपन एक प्लेलिस्ट बना देंगे अलग अलग पोइट्रीज, क्योंकि कोई भी 108 पोइट्रीज ढूंढ नहीं पाएगा, किसी के पास भी आज के समय में इतना वक्त नहीं। राइट। तो उन्होंने मैं जब बना रहा था, मैंने कई कविताएं देखी, तो मुझे लगा ये तो मैं लिख ही नहीं सकता, ये किसी और ने लिखी है, ये किसी और का जोन है। कई दफा मुझे पोइट्री परफॉर्म कर दी मैंने पूरी, मैंने रिकॉर्ड करके डाल दी, लोगों के उस पर फीडबैक आ गए, लोगों ने तारीफ कर दी, और मैं 3 दिन बाद देख रहा हूँ कि ये किसने लिखी है, ये मैं नहीं हो सकता। तो मेरा ये जो विश्वास था ये और पक्का हो गया कि नहीं, हम सब एक माध्यम है, देयर इज समवन, कोई है, कोई शक्ति है। अब आप उसको जो भी नाम देना चाहें, जो भी पूज्य आप मानते हो, आप उसको बाबा भोले भंडारी कह दीजिए, माँ शक्ति कह दीजिए, आप विष्णु भगवान कह दीजिए, आप जो भी भगवान को, जिस भी ईश्वर में आप आस्था रखते हैं, आप वो नाम दे दीजिए, पर कोई तो है जो आपसे ये करवाता है और आपको चुना जाता है। और ऐसे ही दुनिया में हर आदमी को हर एक टास्क के लिए चुना गया है। वो उसके कर्म का फल कह दीजिए, वो उसका आप क्या बोलते हैं कि उसको भविष्य कह दीजिए, जो भी आप उसको नाम देना चाहें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आपने जो कुमार विश्वास साहब का जो अनुभव सुनाया, बेसिकली उसको कहा जाता है साक्षी दृष्टा होकर के देखना, जी, कि स्वयं से डिटैच हुए, अलग हुए, और साक्षी होकर के देखा कि ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और इसका एक बड़ा आनंद है। हालांकि हम जो बातें कर रहे हैं ये बड़ी मतलब, चूंकि कविता अपने आप में चिंतन का विषय होती है, चिंतन के बाद ही निकलती है, और किसी गहरे विषय पर चंद शब्दों में कही हुई वो बात होती है, तो बिना चिंतन के तो निकल नहीं सकती। इसको अगर मैं दूसरा नाम देना चाहूं तो अध्यात्म में कहा जाता है विचार सागर मंथन। जैसे वो शास्त्रों में बताया ना, समुद्र मंथन हुआ तो विष भी निकला और अमृत भी निकला। तो जब मुझे लगता है कि मैं कभी नहीं हूं, लेकिन मैं ये इमेजिन जरूर कर सकता हूं कि जरूर जब किसी विषय पर चिंतन मंथन होता होगा तो कुछ अच्छा कुछ बुरा जरूर निकलता होगा। लेकिन लिखना इतनी सुंदर और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है ना, कि जब आप लिखते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें फिल्टर्स लग जाते हैं। आप बहुत सारे विष जो है वो फेंक देते हैं और फिर अमृत निकल करके जो है वो कागज पर उतर जाता है। ये इस प्रक्रिया में सर होता एक चीज और भी है ना कि तो ऐसे में कई कवियों के बारे में, और मैं कुमार विश्वास का बार बार जिक्र इसलिए करता हूँ कि उन्होंने बहुत इस पे काम किया है। तो वो एक इंटरव्यू में जिक्र कर रहे थे कि कविता जो होती है, लोग बाग आजकल कहते हैं कि यार मेरी लाइनें चुरा ली, ठीक है, जिसने जो
कविता लिखी है, उसका कोई काम चुरा लेता है तो उसका कर्म उसके साथ जाएगा। लेकिन कुमार विश्वास ने एक बात कही कि कविता है ना वो आपकी नहीं होती, जब कविता आपने पब्लिश कर दी किसी भी माध्यम के थ्रू, लोगों तक पहुंचा दी, फिर वो समाज की हो जाती है और वो कविता सदियों तक सुनी जाती है, बोली जाती है, पढ़ी जाती है, वो इतिहास कहती है उस समय का कंटेम्पररी, वो बेसिकली उस समय क्या चलता था वो बताती है। तो अगर आप कविता करते वक्त, क्योंकि आज के दौर में मैंने वो कविताएं भी देखी है, बॉम्बे में था, बॉम्बे में कई जगह मैंने परफॉर्म किया, मैंने गाली गलौज से भरी हुई कविताएं भी देखी है, मैंने ऐसी कविताएं भी देखी है जिसके अंदर सेक्स के अलावा कोई दूसरी बात नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है वो बहुत लिमिटेड उनकी नॉलेज है या बहुत लिमिटेड उनकी सोच है, इसमें उनकी गलती नहीं है। लेकिन मैंने मुझे लगता है कि अगर आज से 200 साल बाद मेरी कविता कोई पढ़े तो उसको आज के समाज के बारे में कोई अच्छी बात पता चले और कोई खराब बात भी पता चले, तो उसमें पता चले कि क्या नहीं करना है।